वाराणसी आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है? आखिर क्यों नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। मंडल आंदोलन के बाद बीजेपी की पकड़ वाराणसी में काफी मजबूत हो गई थी। 1991 से 2000 तक सिर्फ एक बार वाराणसी सीट बीजेपी हारी है। वाराणसी की मंदिर आंदोलन के बाद से बीजेपी का गढ़ वाराणसी सीट है और 1991 से 2009 तक सिर्फ एक बार लोकसभा सीट बीजेपी वाराणसी से हारी है। 1991 से 5 लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की जीत हुई है और वाराणसी की तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी का फिलहाल कब्जा है। नरेंद्र मोदी के बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी है, वहीं मोदी को चुनौती देने का मतलब बीजेपी को चुनौती है। अरविंद केजरीवाल क्यों मोदी के खिलाफ खड़े होना, ये भी हम आपको बता रहे हैं। केजरीवाल मोदी से सीधी जंग में चाहते हैं सवालों के जवाब। राष्ट्रीय स्तर पर केजरीवाल की छवि एक तरफ जहां मजबूत होगी, वहीं मोदी को एक सीट में उलझाए रखने की केजरीवाल की ये रणनीति है। मानस, जिस तरीके से ये हमला एक तरफ जहां कानपुर की रैली में नरेंद्र मोदी पर अरविंद केजरीवाल ने साधा, वहीं पर नरेंद्र मोदी ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। सबसे पहले जिस तरीके से वो खांसी की बात नरेंद्र मोदी ने कही, जाहिर तौर पर कहीं न कहीं ये बताने के लिए काफी है कि आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति लोकसभा चुनाव में रहेगी। देखिए, नरेंद्र मोदी बहुत सधे हुए राजनेता है और उनको पता है कि वो उनको क्या बोलना है मंच पर और कितना बोलना है। उन्होंने आते ही देखेंगे सबसे पहले उन्होंने लखनऊ की बात की, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर जीत हासिल करनी है तो लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के आगे बढ़ना होगा। अगर आप पूरी रैली में देखेंगे तो बहुत नाम मात्र के लिए बाकी पार्टी का जिक्र आया। जो फोकस था उनका वो मुलायम सिंह यादव पर था, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सीधी टक्कर मुलायम सिंह यादव से होनी है और उसके लिए उन्होंने लखनऊ की तहजीब की बात की, अदब की बात की। इतनी गहराई से अध्ययन करके आए थे कि वो ये भी जानते थे कि लखनऊ में किस घराने का संगीत बजता है, लखनऊ का कला का इतिहास क्या रहा है, अदब और आदाब किस तरीके से यहाँ पर रहे हैं, कैसे कौमी एकता की विरासत रही है। पूरा अध्ययन करने के बाद वो आए थे। हालांकि लखनऊ में उनकी ये पहली रैली थी, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके का वो अध्ययन करके आए थे, जिस तरीके से वो अपडेट थे कि उनके विरोधी उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, मंच पर आते आते भी उनको ये पता था कि उनके बारे में केजरीवाल ने और मुलायम सिंह यादव ने क्या क्या बातें कही, उसका वो जवाब भी उन्होंने मन से दिया। लेकिन आप देखेंगे इस पूरी रैली में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो विरोध था वो मुलायम सिंह यादव का था। मुलायम सिंह यादव पर निशाना साध रहे थे और पिछड़ों का कार्ड उन्होंने खेला। वहां पर उन्होंने मुस्लिमों के हक की बात की, उन्होंने हज यात्रियों की बात की। पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा प्रदेश है, वहां से ज्यादा हाजी जो है वो गुजरात से जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब है। लॉ एंड ऑर्डर की बात की। तो कहीं ना कहीं उनका जो सीधा निशाना था वो मुलायम सिंह यादव पर था, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को अगर फतेह करना है, यहाँ की 80 सीटों पर काबिज होना है, तो कहीं ना कहीं अगर हिंदू और मुसलमान का समीकरण बैठ जाएगा, उसमें थोड़ा सा पिछड़ा वोट बैंक जुड़ जाएगा, कुछ दलित उनके साथ आ जाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो सियासी समीकरण है वो बदल सकते हैं। उत्तर प्रदेश का एक नया सियासी इतिहास वो लिख सकते हैं। इसकी कोशिश में वो लगातार दिख रहे थे। तो निश्चित तौर पर जो मोदी का जो भाषण था वो पूरी तरीके से मुलायम सिंह यादव पर केंद्रित था और कहीं ना कहीं वो सबको साथ लेकर के चलने की जो बात उनकी भाषण में दिखाई पड़ रही थी, वो कहीं ना कहीं सभी को एक साथ लामबंद करने की हमारे साथ बने रही है। हमारे संवाददाता कुंदन सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। कुंदन, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की हवा नहीं है, बल्कि चैनलों में बस उनकी हवा है और लोगों के गुस्से की हवा है। और साथ ही साथ अब ये बात भी खुलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से आप नेता संजय सिंह ने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में खड़े होंगे वाराणसी सीट से। पहले भी हमने न्यूज़ 24 ने ये खबर दिखाई थी, उस पर अब पूरी तरीके से मुहर लगती तो दिख रही है। कम से कम आप नेताओं के